अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ईद उल अजहा सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने दिल, अपने घमंड और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का पैगाम है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग कुर्बानी तो करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि कुर्बानी के गोश्त का सही हिस्सा कहाँ देना चाहिए, कितना गरीबों में बांटना चाहिए और कितना अपने घर रखना चाहिए। कुछ लोग पूरा गोश्त घर में रख लेते हैं, कुछ सिर्फ रिश्तेदारों में बांट देते हैं और कुछ लोगों को सही तरीका पता ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में बताऊंगा कि इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त का सही तरीका क्या है, किसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपकी कुर्बानी और भी ज्यादा पसंदीदा बन सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। कुर्बानी का असली मकसद क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह हमारे दिल की नीयत देखते हैं। अगर इंसान सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करे या सिर्फ फ्रीजर भरने के लिए करे, तो वो कुर्बानी का असली मकसद भूल जाता है। कुर्बानी हमें सिखाती है गरीबों का ख्याल रखना, रिश्तों को मजबूत करना और अल्लाह की राह में बांटना। कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए? इस्लाम में सबसे मशहूर और बेहतर तरीका ये बताया गया है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। एक पहला हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, 2 दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, 3 तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए। यानी अगर आपने 30 किलो गोश्त किया है तो लगभग 10 किलो गरीबों में, 10 किलो रिश्तेदारों और पड़ोसियों में और 10 किलो अपने घर के लिए रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई ज़बरदस्ती का नियम नहीं, बल्कि एक बेहतर और खूबसूरत तरीका है। अगर आपके आसपास गरीब लोग ज्यादा हैं तो आप ज्यादा हिस्सा उन्हें भी दे सकते हैं, और यही इस्लाम की खूबसूरती है। सबसे पहला हक किसका होता है? दोस्तों, कुर्बानी के गोश्त में सबसे बड़ा हक गरीबों और ज़रूरतमंदों का माना गया है। सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल गोश्त खरीद नहीं पाते और ईद उल अजहा का इंतज़ार सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस दिन उनके बच्चों के घर भी गोश्त पक सके। जब आप उनके घर गोश्त पहुंचाते हैं तो सिर्फ खाना नहीं देते, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी देते हैं। और याद रखिए, गरीब का दिल खुश करना बहुत बड़ा सवाब है। क्या पूरा गोश्त घर में रख सकते हैं? बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या हम पूरा गोश्त अपने घर में रख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर इंसान चाहे तो रख सकता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि वो बांटे, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है। सोचिए, अगर हर अमीर इंसान पूरा गोश्त खुद रख ले तो गरीबों तक खुशी कैसे पहुंचेगी? इसीलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिस्सा पहुंचे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का हिस्सा। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ गरीबों का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों का भी हक बताता है। आजकल लोग दूर हो गए हैं, रिश्तों में मोहब्बत कम हो गई है, लेकिन ईद उल अजहा एक ऐसा मौका है जब आप गोश्त देकर रिश्तों में प्यार बढ़ा सकते हैं। अगर किसी रिश्तेदार से नाराजगी है तो उसी के घर सबसे पहले हिस्सा भेजिए। हो सकता है एक छोटी सी प्लेट दिलों की दूरियां खत्म कर दे। दिखावे वाली कुर्बानी से बचिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियो बनाते हैं, स्टेटस लगाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी की। लेकिन दोस्तों, अगर नीयत दिखावे की हो जाए तो सवाब कम हो जाता है। याद रखिए, अल्लाह को आपका जानवर बड़ा नहीं चाहिए, अल्लाह को आपका दिल साफ चाहिए। इसलिए कुर्बानी को रियाकारी यानी दिखावे से बचाइए। गरीबों को कैसा गोश्त देना चाहिए? एक बहुत ज़रूरी बात, कुछ लोग अपने लिए अच्छा हिस्सा रख लेते हैं और गरीबों को हड्डियां या खराब हिस्सा दे देते हैं, जबकि इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। जिस तरह का गोश्त आप
खुद खाना पसंद करते हैं, वैसा ही हिस्सा गरीबों को भी दीजिए, क्योंकि गरीब भी इंसान हैं, उनके बच्चे भी खुश होने का हक रखते हैं। गोश्त बांटते समय किन बातों का ध्यान रखें? साफ सुथरे पैकेट बनाइए, इज्जत के साथ दीजिए। एहसान मत जताइए, फोटो और वीडियो बनाकर गरीबों को शर्मिंदा मत कीजिए। याद रखिए, जिस दान में दिखावा हो जाए उसका असर कम हो जाता है। अगर आसपास गरीब न हो तो, अगर आपके आसपास ज़रूरतमंद लोग नहीं हैं, तो आप किसी मदरसे, यतीम खाने या गरीब बस्ती में भी हिस्सा भेज सकते हैं। आज बहुत सी जगहों पर लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई उन्हें भी याद करे, एक सच्चाई जो दिल हिला देगी। दोस्तों, कई घर ऐसे होते हैं जहां ईद के दिन बच्चे सिर्फ इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उनके घर थोड़ी सी कुर्बानी भेज दी। सोचिए, जिस गोश्त को हम फ्रीजर में भरकर भूल जाते हैं, वही किसी गरीब के लिए ईद की सबसे बड़ी खुशी होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी कुर्बानी से सिर्फ आपका घर नहीं, बल्कि कई घरों में खुशियां आ जाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस ईद किसी गरीब के घर खुशी पहुंचे, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, या अल्लाह सबके घर खुशियां दे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान तक कुर्बानी का सही तरीका पहुंच सके। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को नरम करने का नाम है। अगर आपकी कुर्बानी से किसी गरीब की आंखों में खुशी आ जाए, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो समझ लीजिए आपकी कुर्बानी सच में कबूल होने के करीब है। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए और हमें बांटने वाला दिल दे। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली खूबसूरत इस्लामिक वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।